राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल में गोपाला ब्लॉग में। तो फ्रेंड ये है सोमवती मावस की शाम का ब्लॉग। तो मैंने शाम में बनाया है कड़ी चावल और पकौड़ियाँ बनाई है इस बार मैंने लौकी की। तो अब प्याज वगैरह की तो हम बना नहीं सकते थे और आलू की खाने की किसी की भी इच्छा नहीं थी और सिंपल भी। तो फिर ये भी कहने लगे और फिर मैंने सोचा चलिए लौकी की हमने बहुत टाइम हो गया पकौड़ियाँ यानी कि लौकी वाली कढ़ी बनाई नहीं है, लौकी की पकौड़ियाँ बना के। तो ये है मेरे कान्हा जी, आपने सुबह इनके दर्शन कर लिए तो मैंने कहा चलिए शाम का भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो अब फिर सावन लग जाएगा तो फिर कड़ी नहीं बन पाएगी क्यों हम लोग सावन में कड़ी नहीं बनाते हैं। और तो इसलिए मैंने कहा चलिए अब थोड़े दिन रह गए हैं तो एक अब बन गई है, एक आध बार और बना लेंगे। और जिस किसी चीज़ की ना होती है ना कि ये चीज़ नहीं करनी है उस चीज़ की करने की बहुत लगती है। तो ये है कड़ी। और मैंने थोड़ी-सी बना दी थी पूड़ियाँ क्यों आशी ने दिन में पूड़ी नहीं खाई थी तो इसको पूड़ी खानी थी। तो पूड़ियाँ फ्राई हो रही हैं तो थोड़ी-सी बनाई थी इन्हीं के लिए यानी कि दोनों बच्चों के लिए। और रोटियाँ मैंने बनाई है, चावल है, कढ़ी है। कि हम लोगों ने तो अच्छे से खा ली थी दिन में पूड़ी वगैरह, आशी ने नहीं खाई थी। तो फिर ये कहती मुझे कढ़ी खानी है। तो फ्रेंड ये है अगले दिन का यानी कि अगले दिन का क्या बीच में मंगलवार तो ऐसा कोई वीडियो शूट नहीं करा। तो ये है बुधवार की सुबह की और इसकी भी दूसरे वाले फ़ोन में क्लिप है वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी कि वो पता नहीं क्या वजह हो रही है, वो मेरे फ़ोन में हो ही नहीं पा रही है डाउनलोड। तो ये मेरे भोले बाबा हैं और मैंने इनको यहाँ विराजमान कर लिया। अब मेरे कान्हा जी के साथ-साथ आपको भोले बाबा के दर्शन भी होंगे। तो भोले बाबा के दर्शन कर लिए हैं आपने और मुझे बताइएगा मेरे भोले बाबा कैसे लग रहे हैं। अभी धीरे-धीरे इनका रूप, इनका श्रृंगार बढ़ता ही जाएगा क्यों ये जब इनकी सेवा ये शुरू करवा लेते हैं ना अपनी तो फिर दिन दुगनी कैसे कहते हैं वो रात दिन दुगनी चार चौगनी ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे सब बोलना नहीं आ रहा। तो इस तरीके से इनका भी हमारे भगवान जी का श्रृंगार, इनकी सेवा बढ़ती जाती है। तरक्की जिसको कहते हैं ना इस तरीके से इनकी सेवा की भी तरक्की होती जाती है। तो फ्रेंड ये बुधवार की ही क्लिप है तो मैं अभी रात वाला टाइम है रात के मैंने और इसके अलावा कुछ नहीं शूट किया। जो पूजा वगैरह करी थी बुधवार की सुबह में मॉर्निंग की पूजा वो मैंने बनाया वीडियो लेकिन किसी वजह से वो वीडियो नहीं हो पा रही है शेयर। तो देखूंगी अगर किसी और में अगर ऐड हो पाएगा तो मैं वो कर दूंगी। अभी मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या किस वजह से यानी कि दूसरे फ़ोन से मेरे फ़ोन में नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड मैं बना रही हूँ नान। तो राजमा बन चुके हैं, रेसिपी वगैरह कोई शेयर नहीं कर रही, मैं सिर्फ बना रही थी। मैंने कहा चलिए आपको दिखा देते हैं कि हमेशा सेम सेम ब्लॉग भी अच्छा नहीं लगता ना, वही खाना वही सब कुछ। तो मैंने कहा चलिए कुछ कुछ हटके भी होना चाहिए और सेम बातें भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलिए अपना काम भी मैं करती रहूँगी और आपसे बातें भी हो जाएंगी और इसी से मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो नान मैं इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत बढ़िया बनते हैं। और ये मैं बना रही हूँ आटे से, आटा नान है ये। गर्मी बहुत है ना तो मैदे वगैरह की चीज़ें हम नहीं खा रहे हैं क्योंकि गर्मी में मैदा ना नुकसान देता है। एक तो भारी होता है और फिर प्यास लगती है बहुत ज़्यादा और पानी की कमी हो जाती है। तो मैदे से बनी चीज़ें हमें गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। तो बेल ले रही हूँ और क्या कहते हैं पानी लगा के जिस साइड पानी लगा उसको तवे पर डाला, फिर इसको अलट पलट करके सेक ले रही हूँ। तो ये मैंने अपने कान्हा जी के लिए बिना प्याज लहसुन वाले, जिसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला, हरी मिर्च और टमाटर जीरे से मैंने अपने कान्हा जी के लिए राजमा बनाए हैं। तो उनके राजमा बना के मैंने एक कटोरी में रख लिए थे। और सबसे पहले अपने कान्हा जी का भोग निकालेंगे, अपने कान्हा जी को लगाएंगे। तो सब्जी, चावल और नान। तो नान में तो ऐसा कुछ डला नहीं है कि जो हम अपने कान्हा जी को भोग ना लगा सकें। और इसमें सिर्फ वही बेकिंग सोडा जो सोडा होता है वो और इनो और दही, दही से ही मैं सानती हूँ। मैदा आटा जो भी है, लेकिन ये वाला तो मैदा से मैं बना नहीं रही हूँ, आटे से बना रही हूँ क्योंकि गर्मी में मुझे आटे की नान अच्छी लगती है। यानी कि आटा की तंदूरी रोटी कह लीजिए इसे, जैसे तंदूर में बनती है ना उसी तरीके से। और घी हो चुका है ख़त्म। तो कुछ रोटियों पे तो घी लग गया था और कुछ रोटियों पे मैंने लगाया था मक्खन, मक्खन भी रखा हुआ था थोड़ा सा।
तो मैं आशी को बुला रही हूँ कि आ जाए तो ये कान्हा जी को भोग रख दे। और ये थी बाहर, अब मैं आवाज़ लगा रही हूँ, लेकिन जब घर में हो तो आवाज़ सुनाई दे ना। ये बाहर थी, तो अब आई है और पानी पी रही है, आते साथ खेल रही थी ये बाहर। तो फटाफट अब ये हाथ मुंह धो के आएगी और कान्हा जी को रख देगी भोग। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड होता है हम हाउसवाइफ का काम, खाना और बच्चों की पसंद, अपनी भी पसंद, यानी कि मुझे भी अच्छे लगते हैं नान। और ये वाले आटे वाले मुझे ज़्यादा सही लगते हैं। एक तो ये खाने में सही रहते हैं, रोटी की तरह ही लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। और राजमा अगर बनेंगे तो बच्चे यही कहते हैं कि मम्मी नान बना लो। और फिर मुझे मैदे की नान थोड़ा ठीक नहीं लगती है गर्मी में। तो नान बन चुकी हैं, तो मैंने क्या इनकी प्लेट लगा देते हैं पहले, पतिदेव जी की। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड, और आज का मेरा छोटा सा ही सिंपल सा ही ब्लॉग है। इसमें मैंने 2 दिन की 3 दिन का इनकी छोटी-छोटी क्लिप जोड़ के एक ब्लॉग तैयार कर दिया है। और फटाफट निकाल दे रही हूँ मैं खाना। और बताइएगा आपको ये राजमा और नान कैसे लगे। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी ना तो मैं आपको रेसिपी ज़रूर दूँगी। बहुत ही बढ़िया बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और घर में बहुत ईज़िली बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। और हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या डाला है, बाहर क्या डलता है, किस तरीके से बनाते हैं, कुछ नहीं पता होता। तो कोशिश करिए बच्चों को बाहर की चीज़ें मत दीजिए, क्यों आजकल खान-पान वैसे ही ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, असली कुछ नहीं है, सब कुछ नकली आ रहा है। तो कम से कम जो हम अपने आप से बना के बच्चों को या हम खा सकते हैं, कम से कम उस पे तो हम थोड़ा-सा भरोसा कर सकते हैं। सामान की तो कोई गारंटी नहीं है कि सामान क्या असली आ रहा है, चाहे हम कितना भी महँगा ले लें, मिलावट सब में है। तो लग चुकी है प्लेट, तो सलाद में मैंने प्याज और खीरा काट लिया है। और फ्रेंड ये है अगले दिन का वीरवार का, आज जब मैं वॉइस रिकॉर्ड दे रही हूँ आज का है, तो आज भी मैंने सिर्फ अपने कान्हा जी के दर्शन आपको करवा रही हूँ, पूजा वगैरह कुछ नहीं शेयर किए। और ये है मेरे भोले बाबा। तो भोले बाबा देखिए, दिन पे दिन मैं कह रही थी ना बढ़ते जाएंगे, तो अब मैंने इस पे वार्निश मार दी थी, तो ये थोड़ी सी चमक आ गई है इस पे। और केले की पूजा कर ली थी, कथा कर ली थी, यानी कि सारी पूजा होगी, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, ब्लॉग यहीं तक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।